So the guys, today's lecture is about the Pakistan Penal Code, Chapter 2, Journal Explanations. So first of all, I will describe about Section 6 to Section 20. जो आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक है, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड का सेकंड चैप्टर से रिलेट करता है, जिसे जनरल एक्सप्लेनेशंस भी कहा जाता है। मैंने पहला लेक्चर पाकिस्तान पिनल कोड का इंट्रोडक्टरी पार्ट पर दिया था। अब ये दूसरा लेक्चर जनरल एक्सप्लेनेशन के ऊपर है, जिसके अंदर सेक्शन 6 कहता है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। ये जो भी डेफिनेशन है इस कोड में वो ऐसे समझी जाएं कि वो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस है। जैसे जनरल एक्सेप्शंस में एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा कोई ऑफेंस कमिट कर दे तो उसको ऑफेंस में नहीं गिना जाएगा, और उसको ऑफेंस में नहीं गिना जाएगा लेकिन वो ऑफेंस तो कमिट कर सकता है। These type of exceptions are given in the section 6. While as this example is also given on your screen, as I may read also that illustration A is saying the section in this code which contains definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to general exceptions which provide that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। जो बच्चा जो कि 7 साल का होगा उसका ऑफेंस किया गया ऑफेंस वो ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। वाइल एज सेक्शन 6 की जो सेकंड इलस्ट्रेशन दे रहे हैं वो है कि एक ऑफिसर जो कि विदाउट वारंट जेड को एप्रीहेंड करता है या अरेस्ट कर देता है, जिसने एक मर्डर किया हुआ है, सही है। उसकी एप्रीहेंशन में ये है कि उसने एक मर्डर किया हुआ है, उसकी वजह से विदाउट वारंट वो उसको अरेस्ट कर लेता है, लेकिन ए जो होता है वो ऑफेंस का होता भी नहीं है, मतलब उसने ऑफेंस वो कमिट किया भी नहीं होता। इन दिस सेंस बाद में ये पता चलता है कि भाई उसने बगैर वारंट के जो उनको कन्फाइनमेंट कर दिया था वो इलीगल था, तो इसके ऊपर पुलिस ऑफिसर जो है उसके लिए एक्सेप्शन है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। लिहाजा ये था सेक्शन 6, और अब हम चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 कहता है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन। अब इसमें क्या है, एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज अ कंफर्मेटिव विद द एक्सप्लेनेशन। अब ये बता रहा है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन जो कि हम इस सेक्शन में डिफाइन करेंगे वो सारे सेक्शंस में एप्लीकेबल होगा, उसकी एक्सप्रेशंस एप्लीकेबल होंगी। ये इसमें एक मर्तबा एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि आगे चल के एक्सप्लेनेशंस एक्सप्रेशन उनकी एक्सप्लेन यही एक मर्तबा हो रही है, तो आगे भी यही चलेगी। लिहाजा सेक्शन 8 क्या कहते हैं, सेक्शन 8 is telling about the gender, that what is the gender। जेंडर क्या है कानून की नज़र में पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में लिखा गया है कि द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, मेल या फीमेल। और प्रोनाउन जो कि ही शी के लिए यूज होता है उसको हम जेंडर तस्लीम करते हैं और उसको जेंडर कहते हैं। ये किस चीज़ में दिया गया है, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 8, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 8 ऑफ 1860। अब उसके आगे हम चलते हैं। While section 9 is describing that
Number. Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and the words importing the plural number include the singular number. अब ये नंबर के बारे में पाकिस्तान पीनल कोड 1860 क्या कहता है कि भाई जहाँ पर नंबर के एक्सप्रेशंस दिए जाएं वहाँ पर एक कॉमन सेंस है जो कि हमने यूज़ करना है कि वेदर इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द सिंगुलर और द प्लूरल, क्या हम वहाँ पर किसकी मायना ले रहे हैं। अगर सिंगुलर की ले रहे हैं तो वी विल थिंक अबाउट इट डेट all the persons are singular, while as if we are thinking about they are the plural, then we have also think about that this thing may be counted in the plural. Then section 10 is saying that man, woman. The word man denotes a male human being of any age, and the word woman denotes a female human being of any age. अब मैन जो है वो मेल को एक्सप्रेस करता है, मेल को जाहिर करता है, वाइल एज द वर्ड वुमन जो है वो डिनोट्स करता है फीमेल को। इसी तरीके का एक केस आया था जो कि जेंडर से रिलेट था, सेक्शन 8 ऑफ पीपीसी, जिसमें एक खातून ने ये क्लेम किया कि in the Pakistan Penal Code 1860 it is mentioned that he will be punished for the several punishments. मतलब ये मेंशन किया गया है कि जो भी ही होगा वो पनिश होगा। अब जैसे कि हम ग्रामर में पढ़ते हैं कि ही इज ऑलवेज यूज फॉर द मेल, सो उसका सेंस ये काम कर रहा था कि वो मेल के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हुए ये सेक्शन 8 का हवाला दिया गया था जो कि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जेंडर डिनोट्स टू द वुमेन एंड मैन, एंड आल्सो इट इज मेंशन इन द सेक्शन 8 एंड वाइल एज अ सेक्शन इन 11। अब सेक्शन 11 क्या कह रहा है, उसी के रिलेटेड में यही कह रहा है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड, अब 11 है क्या, पर्सन। अब उसके बारे में बताते हैं क्या, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी आर एसोसिएशन आर बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब पर्सन किसी बंदे के लिए यूज नहीं होता। इन अ कॉमन सेंस वी यूज ऑलवेज पर्सन इन अ पर्सन फॉर अ मेल और अ फीमेल, पर इधर अगर लॉ की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इधर पर्सन कंपनी के लिए, एसोसिएशन के लिए या ऐसी चीज के लिए जो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो उसके लिए पर्सन यूज किया जाता है। दिस इज द सेक्शन 11 ऑफ पीपीसी of 1860. While as we are moving towards the section 12, that is the public. What does the public mean in the Pakistan Penal Code 1860 is that the word public includes any class of the public or any community. अब पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के दायरे में पब्लिक किसको कहा जाता है, ये इंक्लूड करता है कि कोई भी ऐसी क्लास या कोई भी ऐसी कम्युनिटी या कोई भी पब्लिक की क्लास, अदर इट इज अ लोअर हो या हायर हो, जो भी क्लास होगी उसको हम पब्लिक कंसीडर करेंगे। इट इज मेंशन्ड इन द जर्नल एक्सप्लेनेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। जर्नल एक्सप्लेनेशंस में है भी यही डेफिनेशंस, सो द सेक्शन 12 इज कंसिडर्ड एज अ पब्लिक, while as section 13 is omitted just like that for the sake of your understanding. I have mentioned that section 13, but section 13 is omitted from the Pakistan Penal Code 1860. section 13 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड से ओमिट किया गया है, मतलब उसका कोई उधर रद्दो बदल भी नहीं है और वो मेंशन भी नहीं किया गया। While as what the section 14 is saying that servant of the state. अब servant of the state कौन है, section 14 ये डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसके बारे में बताएंगे कि the word servant of the state denotes all officers or servants continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of federal government or any provincial government is called as a servant of the state. अब द सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन है, वो ऑफिसर, सर्वेंट
जो कि अपॉइंट किया गया है या इम्प्लाइड किया गया है पाकिस्तान में आइदर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया है, वेदर इट इज अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से अपॉइंट किया गया है, तो उसको हम सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहेंगे. So the guys, we are moving towards the section 17 after the section 14. While as the section 15 and 16 are also omitted from the Pakistan Penal Code 1860. अब सेक्शन 14 के बाद हम सेक्शन 15 और 16 जो है पाकिस्तान पीनल कोड में ओमिट किए गए हैं, जो कि हैं नहीं. और उसके बाद हम सेक्शन 17 पढ़ेंगे जिसमें गवर्नमेंट किसको कहते हैं. While as we are moving towards the government, that is the government, what the government means. The word government denotes the person or person authorized by the law to administrative executive government in Pakistan or in any part thereof. अब गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट एक हुकूमत उस चीज़ को बोलते हैं जो कि पर्सन्स या कोई एक बंदा या ज़्यादा बंदे लॉ से अथराइज किए गए हों, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चलाते हों. अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो हेड है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के हेड है. इट इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव, सही है. द हेड ऑफ द स्टेट टू गवर्न इज प्राइम मिनिस्टर. सो तो वो गवर्नमेंट एक बनाते हैं. हमारे पास किसी के पास अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है. अब उसी गवर्नमेंट में वो बंदे अथराइज करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो बताते हैं कि भाई दे डिनोट्स द गवर्नमेंट, मतलब जो कि एक्सप्रेस करते हैं ये एक गवर्नमेंट बनी हुई है, जो कि ये बताते हैं कि ये एक गवर्नमेंट है. बाय द पीपुल्स हु आर अपॉइंटेड एंड अथराइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, while as the CM, I mean to say chief minister in the provincial level, while as the prime minister at the federal level. गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की होती है. while as in provincial टाइप जो कि प्रोविंसेस की गवर्नमेंट हो, while as in फेडरल जो कि एक फेडरल स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसको ये डिस्क्राइब करता है सेक्शन 17 ऑफ द PPC of 1860. while as we are moving towards another section, that is the section 19, because the section 18 is omitted from the Pakistan Penal Code like as the section 15 and 16. 15 और 16 सेक्शन की तरह सेक्शन 18 भी जो है वो भी मुअत्तल यानी ख़त्म कर दिया गया है पाकिस्तान पिनल कोड से. अब हम चलते हैं सेक्शन 19 की तरफ, जो कि एक जज के बारे में बताते हैं. What does the judge means? So let's study that what the judge means is. The word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by the law to give any legal proceeding, civil or criminal, or definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by someone other authority, would be definitive, or who is one of body of a person, which body of person is empowered by law to give such judgment. अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जिसको हम अपॉइंट करते हैं जज, उसको ही सिर्फ जज कहा जाता है, और the other persons may be called as a judge who may give decision about any matter. जवाब भी यही आता है कि जज वो सिर्फ नहीं होता जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज हो, लाइक एज मैजिस्ट्रेट हो या सिविल जज हो या जस्टिस हो. सिर्फ वो जज नहीं होता. जज हर उसी बंदे को जज कहा जा सकता है जो कि किसी भी फैसले का डिसीजन दे, उसको हम जज कह सकते हैं. That was the section 19. While we are moving towards the illustration of section 19, that what the illustration of section 19 is saying that
A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence a fine or imprisonment with or without appeal is a judge. अब हम इलस्ट्रेशन में एक मैजिस्ट्रेट को भी जज कहते हैं. जज मैंने कहा था सिर्फ जज उस बंदे को नहीं कहा जाता कि जो सिर्फ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज हो, और बंदों को भी कहा जाता है जो कि अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पर जजमेंट दे. और इधर मैं आपको ये बताता हुआ चलूं कि एक मैजिस्ट्रेट को भी जज कहा जाता है जिसके पास ये पावर हो कि वो फाइन लगाए या कोई सेंटेंस करे ऑफ इम्प्रिजनमेंट और एनी अदर, उसे जज कहा जाता है. What does section 20 is saying that court of justice? So here question arises that what the court of justice is. Court of justice क्या है? The word court of justice denotes a judge who is empowered by a law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by a law to act judicially as a body, which such judge or body of judges is acting judicially. अब कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है कि जिसके अंदर एक जज फैसला सुनाए, जिसके अंदर कोई आम बंदा फैसला ना सुनाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे वी आर सेइंग दैट के अ कॉमन मैन कैन बी कॉल्ड एज अ जज, बट द कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑलवेज बी द ऑफिशियली अपॉइंटेड जजेस. कोर्ट ऑफ जस्टिस किसकी होगी? जो के ऑफिशियली अपॉइंट जजेस होंगे. हर कॉमन मैन कोर्ट ऑफ जस्टिस को होल्ड नहीं कर सकता. कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ जजेस ही अपने फैसले सुनाएंगे, जिसमें जज को एक एम्पावर दिया जाता है, मतलब एम्पावर किया जाता है कि वो अपना फैसला सुनाए अदर ऑफ द सिविल बेसिस और द क्रिमिनल बेसिस. क्या ये उसी चीज़ पर दारोमदार करता है कि अदर इट इज़ ऑफ द सिविल और द क्रिमिनल. थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी.